नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आपका आज की हमारी इस खास पेशकश में। पहले बात करते हैं कोरोना वायरस वैक्सीन की। दुनिया भर में कोरोना वायरस वैक्सीन प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। इस महामारी के खिलाफ भारत में भी 16 जनवरी से हुआ है टीकाकरण अभियान शुरू। भारत में जारी टीकाकरण की खास बात यह है कि दुनिया के देशों में टीकाकरण के बाद सबसे कम लोग बीमार हुए हैं तो वो है भारत में। भारत में अभी तक 600 लोगों के बीमार होने की जानकारी सामने आई है। यह आंकड़ा दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे कम है। कोरोना टीकाकरण के बीमार हुए इन 600 लोगों में से 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि 7 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। दिल्ली में कोविड का टीका लगवाने वालों में कुल 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इन 4 में से एक स्वास्थ्य कर्मी जिसे राजीव गांधी अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। कर्नाटक में भी टीकाकरण के बाद बीमार होने के 2 मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक चित्रदुर्गा के जिला अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में है। इसके अलावा उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के सभी राज्यों में टीका लगवाने के बाद एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मरीजों को अस्पताल से घर भेज दिया गया। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक व्यक्ति को अभी भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। बता दें कि भारत में अभी तक करीब 7 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लग चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद कुल 4 स्वास्थ्य कर्मी की मौत हो चुकी है, जिनमें से 4 में से 3 मौतों का कोरोना वैक्सीन से संबंध नहीं है। आइए अब कुछ चर्चा करते हैं कृषि कानून पर। सरकार और किसानों संगठनों के बीच 10वें दौर की बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में जारी है। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाए। वहीं सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कहा कि वे कानून वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देश का ज्यादातर हिस्सा इसके पक्ष में है। वहीं किसान नेताओं ने कानून वापस लेने की मांग दोहराई। सूत्रों के मुताबिक किसान नेताओं ने NIA की कार्रवाई और शिमला में कुछ किसान नेताओं को गिरफ्तार करने का मुद्दा भी उठाया। इस पर सरकार ने संज्ञान लेने का भरोसा दिया। बैठक में शामिल होने विज्ञान भवन पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज कहा, हम बैठक और आंदोलन भी करेंगे। किसान यहां से वापस नहीं जाएगा जब तक MSP पर कानून, 3 कानूनों की वापसी और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश लगभग 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ यहां विज्ञान भवन में वार्ता कर रहे हैं। 10वें दौर की बातचीत 19 जनवरी को होनी थी, लेकिन यह स्थगित कर दी गई थी। केंद्र सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच 9 दौर की वार्ता में मुद्दे को सुलझाने की कोशिश बेनतीजा रही थी। सरकार ने पिछली बातचीत में किसान संगठनों से अनौपचारिक समूह बनाकर अपनी मांगों के बारे में सरकार को एक मसौदा प्रस्तुत करने को कहा था। हालांकि किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे। सरकार और किसान संगठनों के बीच चल रही बातचीत के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को गतिरोध खत्म करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों ने नियुक्त सदस्यों द्वारा पूर्व में कृषि कानूनों को लेकर रखी गई राय पर सवाल उठाए। इसके बाद एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने खुद को इस समिति से अलग कर लिया। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान पिछले 56 दिनों से नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि इन कानूनों से मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर खरीद की प्रणाली समाप्त हो जाएगी और किसानों को बड़े उद्योग घरानों की कृपा पर रहना पड़ेगा। हालांकि सरकार इन आशंकाओं को खारिज कर चुकी है। ऐसी ही ढेर सारी अपडेट्स देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।